अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स गैरेज टूर के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गैरेज का टूर आपके लिए लेके आए हैं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अब तक के मैंने जितने गैरेजेस टूर किए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, सबसे खूबसूरत है। और माशाल्लाह राजा मुजाहिद ज़फ़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अगर मैं आपको ये बात बताऊँ, और आई हैव नो शेम इन रिवीलिंग दैट, कि मैं आपकी गाड़ियों का तब से फ़ैन हूँ जब से मैं इतना सा होता था। और मुझे आपकी गाड़ियाँ एक वजह से याद है, जिस वजह से सबको याद होती है कि उनका नंबर एक तो 66 सबका था। और आई हैव टू गिव यू दिस कॉम्प्लीमेंट कि मेरे ख्याल से अगर मैंने पाकिस्तान में क्लासिक गाड़ियाँ किसी को रख, जिसे कहते हैं ना, जिसने हक अदा की है, तो वो आपकी हैं। और हम आज कोशिश करेंगे कि अपने ऑडियंस को दिखाएं कि क्या क्या गाड़ियाँ हैं। लेकिन मैं इधर आके बड़ा परेशान हूँ, यहाँ तो गाड़ियाँ नज़र कोई नहीं आ रही। तो फिर मुझे पता लगा कि आपने ये जो खजाना है नीचे शिफ्ट कर दिया है। वैसे तो अगर आप कैमरा इधर को स्पैन करके दिखा सकें तो यहाँ पे भी 3-4 गाड़ियाँ बहुत खूबसूरत खड़ी हैं। और उनकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो मेरा ख्याल है राज साहब का एक फोटे है कि वो हर गाड़ी को अपनी जेन्युइन हालत में रखते हैं। वो FJ60 है सर? FJ40 है। ये मॉडल क्या है? ये 84 1984 1984 में। खाली लास्ट FJ40 के मॉडल में से था। 60 से आना शुरू हुई थी। अर्ली 60s आपके पास मेरा ख्याल है नीचे वाले खजाने में मौजूद है। अभी वो रिस्टोरेशन में है। अच्छा। अभी जो है वो 84 83 अभी वो मेरे पास है। ठीक है, हम नीचे चलते हैं और साथ साथ में यूजर्स को बताते चलते हैं। तो ये आपको जो गाड़ियों का शौक है, ये कब से है और आपने ये कलेक्शन जो बनाई है, ये कितने सालों में बनी है? एक्चुअली मेरा जो शौक है जी, वो स्टार्ट हुआ ऐसे कि हम लोग पहले पिंडी शहर में रहते थे। ठीक है। अच्छा, वैसे एक बात है, मैं साहब ये भी देख रहा था कि पाकिस्तान में अगर किसी ने क्लासिक गाड़ी बनानी है या कोई भी गाड़ी पुरानी रिस्टोर करनी है, आई थिंक उसके लिए हब पिंडी समझा जाता है। उसकी क्या वजह है? यहाँ की क्राफ्टमैनशिप अच्छी है, यहाँ का मैकेनिक अच्छा है, यहाँ के लोगों को काम करने का शौक़ है, शऊर है? थोड़ा सा प्लस पॉइंट पिंडी को ये है कि जी पिंडी के सराउंडिंग्स में जो सिटीज़ हैं, स्पेशली जो पेशावर है, जी मर्सिडीज़ अगर आपने रिस्टोर करनी हो तो उसके लिए अब नहीं, लेकिन आज से 10-15 साल पहले बहुत सारा सामान आपको मर्सिडीज़ का वहाँ से मिल जाता है। अब तो पिंडी आ गया सर। अब पिंडी आ गया। अब तो ये जो IGP रोड है पूरी, यहाँ पे तो मैं देख रहा था, मैं एक दफ़ा बल्कि गया आज से 10 साल पहले से। आप कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं रमज़ान के महीने में पहुँचा जी किस्सा खानी बाज़ार, उधर मैंने जाके बोला मुझे गाड़ी का पार्ट चाहिए। उन्होंने कहा पिंडी से मिलेगा। मैंने कहा फलानी चीज़ वो भी पिंडी से मिलेगा। मैंने कहा तो पेशावर, कहता वो पूरा पेशावर पिंडी चला गया। ऐसे ही हो गया पेशावर, वो लोग उठ के यहाँ पे आ गए। सही है, वो लोग कर रहे हैं। वैसे जहाँ तक मैं बताऊँ कि जो मेरी नज़र से गुजरी है और बिल्ड क्वालिटी और रेस्टोरेशन में अगर नंबर 1 है इन पाकिस्तान, तो वो कराची वाले हैं। ठीक है। उनके पास जो प्लस पॉइंट्स हैं, वो एक तो जो अच्छे पुराने वर्कशॉप्स हैं, मैं वहाँ विजिट वो भी किए हैं। सही। वो लोग जो है ना, वो काम करना जानते हैं गाड़ियों का। ठीक है। मतलब वो गाड़ियों को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं। मैंने जो पहली गाड़ी की, मुझे कुछ उसकी समझ नहीं थी। मैंने तो उसको बस आप कह लें कि वो सैंड पेपर लगवाया और उसके ऊपर रंग डलवा दिया। सही है। लेकिन अब जो गाड़ियाँ मैं रिस्टोर करता हूँ तो मैं उनको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करता हूँ। सही है। और ये चीज़ मैंने कराची से सीखी है। ठीक है, आए जी चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये जो है, ये एंट्री पे ये भी आपको शौक़ है? ये जी एक्चुअली मैंने ये फरमाइश पे लगाया है। मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना, वो सबसे पहले मेरे से पहला सवाल करते हैं कि अंकल आप शुरू से गाड़ियाँ रिस्टोर करते थे? सही है। यार जब मैं छोटा था, आप लोगों की एजेस में था, तो ना मेरे पास पैसे थे इस तरह फालतू, और ना ही मैं कुछ और कर सकता था। तो मैं, अम्मी जी की एक फ्रेंड थी इंग्लैंड में होती थी, तो उनके जब वो ख़त आता था तो उसका मैं टिकट उतार लेता था कि अम्मी जी मुझे क्या करोगे? तो मैंने कहा जी मैंने कलेक्ट करना है। चाहिए आपका शौक जो है, वैसे मेरे वाले साहब को भी शौक था। बिल्कुल। और मैं आज तक, आप दूसरा बंदा मिला है वो कॉइन्स और ये टिकट्स इकट्ठी करते। और जब हम छोटे थे तो हम देखते थे पूरी की पूरी जो थी ना, वो एक एल्बम्स। हाँ जी, कि ये फलानी टिकट थी, ये क्वीन की इतनी बर्थडे पे निकली थी और ये पे निकली थी। फिर वो एक ज़माने में ट्रेंड शुरू हुआ था, उसकी कॉपी भी मिलना शुरू हुई थी। आज के बच्चों को तो मेरा ख्याल नहीं पता, इनको सबको सिर्फ फोर्टनाइट और इनका पता है। बट ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। एंड अगेन यहीं से ये फिर मैंने उसके बाद कॉइन्स कलेक्शन शुरू कर दी। और मैं चाहता ही हूँ जी कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, वो तो सारे मोबाइल में घुस जाते हैं। अच्छा सर, मैं इतना पुराना हूँ कि मैंने ये 1 रुपये का नोट और ये 2 रुपये का नोट चलाया हुआ है। हमारे स्कूल में ना ये वाला नोट लेके जाएं तो एक बर्गर और एक पेप्सी मिलती थी। और जब हमारे वालिद साहब हमें बताते थे कि 5,500 और पता नहीं 5 रुपए की हमने साइकिल ली, हमने कहा कैसी बातें कर रहे हैं। अब आजकल के बच्चों को अगर हम बताएंगे कि ये जो बाहर करोला खड़ी है ये हमने 10 लाख के लिए, तो मानेंगे नहीं। 90 लाख करोड़ रुपए की तो गाड़ियाँ हो गई। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ये आगे भी एक बड़ी वेलकम के तौर पर एक गाड़ी बड़ी खूबसूरत खड़ी है, अगेन FJ। जी FJ। ये बस ये ज़रा बच्चों को ज़्यादा शौक होता है जी। ठीक है, तो इसके लिए फिर वो कि जी हमने। और ये मॉडल क्या है इसका? जी 83 है जी। 83 जी। और ये डीजल में है? जी इसको डीजल कन्वर्ट। और ये आपने खुद रिस्टोर की सारी? जी खुद रिस्टोर किया। किस ईयर में? ये तो अभी तकरीबन आप ये कह लें कि ये जो है ना कोरोना के दौर की ये। अच्छा, ये कोविड के अंदर आपने रिस्टोर? कोविड में। और इसमें जो मज़े की बात है कि क्योंकि
उस वक्त ना बाहर से बंदे बुलाना वो भी मुश्किल था सारा। जी 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 जी। तो इसको जो हमने पेंट किया हुआ है वो भी हमने एनेमल पेंट, जो आपका ये खिड़कियों दरवाज़ों वाला पेंट नॉर्मल होता है, वो होता है। मैट फिनिश में अच्छा। वो पेंट किया हुआ है। तो ये वो यही था कि जी हंगामी हालात पे कि जी और कोई काम नहीं है तो ये हम क्या ना करें, तो तो आपने कोविड में ये अपनी हाँ, हाँ, एक्टिविटी बिल्कुल। रखी। इसको अच्छा restore करा। आगे यहाँ पे चलते हैं जी, ये आप बताइएगा कि कौन सी ये, मॉडल वेरिएंट किया है इसका। 1942 की है जी विलीज, और इसको मैंने बैक इन 1987-88 इसको मैंने कन्वर्ट कराया था राइट हैंड ड्राइव पे। हाँ, जो और ये बताते गाड़ी लेफ्ट से राइट, बिल्कुल, ठीक है जी। बिल्कुल। और इसको मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, बल्कि 2 दफ़ा तो इसको उल्टा भी किया है। जो आप कहते हैं क्लाइंबिंग वगैरह पे हर जगह लेके जा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल। अच्छा, इसके जो सस्पेंशन ये शॉक्स नजर आ रहे हैं, ये भी स्टॉक हैं कि आपने इसको कोई मॉडिफाई किया? नहीं नहीं, कोई मॉडिफाई एक्चुअली genuine मेरी गाड़ियाँ मेजॉरिटी ऑफ द कार्स जी वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। सही है। और मेरी कोशिश भी, इसका जो इंजन है वो भी इसका जेन्युइन इंजन है, वो इसी को मैंने रिस्टोर किया हुआ है। और ये इसके अंदर जो इंजन होता है वो कौन सा होता है? इसके अंदर इंजन जो है वो पेट्रोल? पेट्रोल होता है 2400 सीसी। ठीक है जी। और मैं ये लोगों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि इस गाड़ी का ये हिसाब है कि अगर ये गाड़ी इसके टायर ग्रिप कर जाएँ तो ये शायद दीवार पे भी चढ़ जाए। सही इतनी अच्छी इसकी बैलेंस्ड इंजन उन्होंने दिया है सही इसका। है। और ये तो उनने जब ये बनाई भी थी ना जी, तो इसका मोटो ये था कि व्हीकल टू गो एनीवेयर। सही। इसके अगर आप शुरू की जो नैरो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर भी इसको आप टायर उतार के उस पर भी चलाते थे। हाँ, मैंने देखी एक जो दो वीडियो, इसके- बल्कि वो जो अभी आप कह रहे थे बिल्कुल टैगलाइन भी मैंने कहीं सुनी है कि योर कार कैन गो फास्टर, आई कैन गो एनीवेयर। बिल्कुल। तो इसका वो लोगो था। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये जो ओरिजिनल इसमें स्पेड, ये कुल्हाड़ा, इसका साथ फुट पम्प आता था, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर आता था। सर, ये सारी चीज़ें इसकी बेसिक स्टैंडर्ड में थी सारी चीज़ें। और ये इसके जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तक है ये भी अभी तक जेन्युइन जी जी, हालत में ये भी बिल्कुल इसकी जो बिल्कुल आप ये कह लें गियर रेशो और इंजन ऑयल ये वो। फिर इसकी बॉनेट के अंदर एक स्लॉट बना होता था जिसके अंदर आपके जो पेपर वर्क होता था सही वो है। उसके अंदर होता था, ठीक है। क्योंकि आर्मी की गाड़ी थी, कहीं भी इसने ख़राब हो जाना है, कुछ हो जाना है, जी, 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 जी। तो पूरा उसमें मैनुअल होता था ताकि वो रिपेयर उसको कर सके। पढ़ के रिपेयर करके, तो मतलब गाड़ी ये रुकती नहीं थी इसकी। नहीं सर, लेकिन ये तो बहुत इंप्रेसिव है। यानी इसकी जो आप एक एक चेसी प्लेट के अलावा ये जितनी प्लेट्स हैं, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी कोई नई गाड़ी निकल के आई है। जी, तो इसके प्रिजर्वेशन के लिए क्या करते हैं इसमें? बस इनको वही जो ओरिजिनल थी उनको मैंने पहले अच्छी तरह साफ़ करवाया, फिर उनके अंदर सारा मैंने फिल करवाया सही। पेंट वर्क। और इसकी सारी गेजेस वगैरह भी चलती हैं? जी जी, गेजेस हमारे पास एक 151 है, उसके ऊपर सारी ये गेजें मगर एक भी नहीं चलती। सिर्फ फ्यूल वो चलती है, स्पीड वाली। ये बहुत खूबसूरत इसका है। जो पेट्रोल टैंक है वो उसको जब पेट्रोल की डलवाना हो तो ये सीट उठानी पड़ती है। अच्छा। और यहाँ पे ये इसका पेट्रोल हाँ, टैंक बड़ा है, ये non-conventional है। वहाँ पे बिल्कुल। अच्छा, और इसके अंदर चाबी जो है होती है, जो मैं 151 में चाबी नहीं होती थी मेरा ख्याल है, वो तो नीचे इसमें भी पैर चाबी से नहीं होती, ओरिजिनली इसमें चाबी नहीं होती, लेकिन यहाँ क्योंकि पॉसिबल पैर नहीं है। पैर से सेल्फ स्टार्ट होता था उसका। आपने सिर्फ एक स्टार्ट का एक स्विच लगा होता है, हाँ वो जी। आपने ऑन करना है और start हो करंट पास हो जाएगी। हाँ। उसके बाद पैर से आपने डायरेक्ट बिल्कुल, 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 जो सेल्फ है उसके ऊपर डायरेक्ट बिल्कुल, पुश कर हाँ देते जी। हैं तो स्टार्ट तो इसको आपने कन्वर्ट किया इस तरह? इसको दोनों काम हो रहे हैं इसके। अच्छा, इसको दूसरा मैं भी- चाबी से भी स्टार्ट कर सकता हूँ कि मैं चाबी घुमाऊँ, फिर मैं खाली उसी चाबी को मैं खाली स्विच ऑन करता हूँ, फिर पैर से भी स्टार्ट हो जाती है। मैंने इसमें डबल सही। फंक्शन रखा हुआ है। अच्छा, वैसे हमारे व्यूअर्स को अब नज़र आ रहा होगा कि और बल्कि साथ साथ वो वाकया भी डिस्कस कर लेते कि आपने म्यूज़ियम बनाने की सरकार को ऑफर की, उन्होंने नहीं कुछ किया, तो मेरा ख्याल है आपने घर पे म्यूज़ियम बना लिया है। बिल्कुल, माशाल्लाह। मैं यही था कि जी, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड हूँ जी कि मैं हर बंदे को यहाँ ऑफर नहीं कर सकता। जी, जी, जहाँ वो obviously पब्लिक private है कि property। यहाँ पे उस तरह नहीं आ सकती है जैसे आप एक म्यूजियम में होता है। जी, म्यूजियम जी। तो ओपन फॉर ऑल होता है ना। सही है, बिल्कुल। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि किस तरह आप अपने हेरिटेज को संभालते हैं, ये शो करता है दुनिया को कि हम एज अ कौम कैसे हैं। नई चीज़ तो दुनिया में हर बंदा ले लेता है, जो पुरानी चीज़ों को अपनी, बेशक वो रिवायात हो, अपनी गाड़ी हो या कोई भी चीज़ हो, उसको कैसे प्रिजर्व करता है वो कर रहा है। और मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छा आपका इनिशिएटिव है, और मैं अपनी तरफ से जहाँ तक आवाज़ पहुँचाऊँगा सर, मैं आपके लिए इस पर मैं आपको वाउच कर सकता हूँ, मैं आपके साथ हूँ इस पर। आगे सर चलते हैं, ये कौन सी गाड़ी है सर? ये वोल्सले है, इसको ये मेरा ख्याल है आप मुझे बताते हैं कि जो आपकी पहली गाड़ियों में से एक है। नहीं, ये दूसरी गाड़ी थी एक्चुअली। मेरे पास वोल्सले है, मैं आपको दूसरी भी दिखाता हूँ। इसको हमने मॉडिफाई कर दिया है हसीब के कहने पे। ठीक है। इसके इंजन गंजन सारा कुछ बदला दिया हमने। ये मैंने ली थी एज अ डोनर कार। सही है। जो ओरिजिनल है Original उसका, के लिए। उसका मुझे इशू आ गया था, उसके इंजन के प्रॉब्लम्स आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा उसकी नॉइज़ें शुरू हो गई। ठीक है। तो ये गाड़ी फिर मुझे इधर पिंडी से ही मिल गई थी। इसका इंजन जो था वो जिन साहब की थी, उनने बिल्कुल इसको रीबिल्ड करवा के ना, तो 10-15 साल ये खड़ी रही। ठीक है। फिर ये गाड़ी मैं उनसे लेके आ गया। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जी, जब मैंने गाड़ी उनसे उठानी चाहिए, उन्होंने कहा नहीं आप गाड़ी छोड़ दें, इंजन ले जाएं। मैंने कहा जी वो क्या वजह, कि मेरी जो बिल्लियाँ हैं उसमें रहती हैं। वो फिर मैंने एक Volkswagen का शेल लेके उनको बिल्लियों के लिए गिफ्ट किया। के लिए, सही। और इसको मैं ले आया। सही। फिर इसका इंजन निकाल के हमने उसको दूसरी गाड़ी को हमने पूरा किया। तो इसको फिर ये था कि मैंने यही समझा कि जी चलो अब हसीब की ख्वाहिश है तो मैं इसको मॉडिफाई कर अब इसमें क्या क्या मॉडिफाई किया था? इसमें
इंजन गेयर, इसको पावर स्टीयरिंग की है, पावर ब्रेक्स की हैं। सही। हाँ, वो अजीब साहब कहते हैं कि पावर स्टीयरिंग के अलावा गाड़ी नहीं हाँ चलाते। बिल्कुल, वो उसके लिए ज़रा उसको मुश्किल लगता है। ठीक है। अच्छा, आगे है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अगर कोई भी यंगस्टर सबसे पहले गाड़ी को बनाने की सोचता तो ये उसकी ड्रीम कार होती है RKR। बिल्कुल ऐसी है। सो इस पे क्या क्या और ये RKR ओरिजिनल वही होती है जो कन्वर्टेबल होती है। हमारे पास सारे 70 सीरीज को लोग RKR कहते बिल्कुल रहते बिल्कुल हैं। वो लोग कर रहे हैं। और ये भी रिस्टोरेशन चल रही जी है। जी, अभी इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है जी। ठीक है, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि जिस लेवल की आपकी बाकी गाड़ियाँ ये भी वहाँ तक पहुँची नहीं, लेकिन पहुँच ये जाएगी। अभी इसका काम हो रहा है कि जब फाइनल हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह इसको। अच्छा। और क्लासिक गाड़ी मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मेरे जैसा बंदा जिसको क्लासिक गाड़ी कुछ नहीं पता, उसको ये पता है कि ये क्लासिक गाड़ी बिल्कुल, और ये टॉप क्लासिक गाड़ी है। Ford So, इस Mustang है फोर्ड जी। मस्टैंग 1967 67 इसमें 65, 66 एंड हाफ और 67 तीन होती हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल 3 है, लेकिन सबसे डिजायरेबल कौन सी है मुझे? डिज़ायरेबल, मोस्ट डिज़ायरेबल जो है जी वो इवन USA में भी और कनाडा में भी वो यही गाड़ी है 1967 की। ठीक है। ये 67 में ये क्लासिक कार्स में चली गई थी। ठीक है। और इसके अंदर जो है इंजन जो है अपना ही है स्टॉक? जी अपना इंजन है एंड इसका। ऑटोमेटिक है, मैनुअल है? जी जी ऑटोमेटिक है। और प्लस इसमें एक चीज़ और भी है कि इसका जो एयर कंडीशनिंग है जी जी। ये उस वक्त इसको वो प्लेट भी लगी हुई है। जो एम्बेसडर थे यहाँ पे अमेरिका के एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, वो ये गाड़ी स्पेशली साथ लेके आए। पाकिस्तान के लिए बनवा के लाए थे, तो इसमें AC लगवा के लाए थे। उस पर लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान के लिए गाड़ी जा रही है, सही है। तो इस पर AC लगा के हम भेज रहे हैं। सही सही। अच्छा, ये तो बड़ी जिसे कहते हैं एक स्पेशल इस गाड़ी के साथ है कि जो है आगे प्लेट पे लिखा हुआ है जी। बिल्कुल ठीक है। सर ये आगे चले तो ये रोल्स रॉयस खड़ी है, इसकी क्या डिटेल है, क्या मॉडल ये है? रोल्स रॉयस सिल्वर शेडो 2 है 1978 की। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिल्वर शैडो भी मेरा ख्याल है रोल्स रॉयस की मोस्ट डिजायरेबल उनमें से। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। ये जो है ये सिल्वर शेडो 2 है और इसकी जो इंजन कैपेसिटी है जी वो 6750 सीसी है। ठीक है। और 6750। 6750 और ये V8 है और ऑटोमेटिक गियर, और गियर इसके कभी ऐसे ही है कि जैसे आप इंडिकेटर लगा रहे होते हैं, इतने सॉफ्ट गियर हैं। अच्छा अच्छा। एक दो दफ़ा तो ऐसे भी हुआ है कि एक बंदा वो स्टार्ट करके काम कर रहा था तो उसको ड्राइव में डाल दिया गलती से, सही 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 सही। तो अल्लाह ने बचा ली गाड़ी। और ये जो है ये आपके पास कब से है? इसको तकरीबन जी मेरे पास ऑलमोस्ट 24-25 ईयर्स हो गए हैं। और ये अभी यानी आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं कि नहीं? जी जी बिल्कुल। अंदर से बड़ी इमैक्युलेट है माशाल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका कलर अपना ओरिजिनल था कि आपने इसको भी चेंज किया? ये बेसिकली इसका ओरिजिनल कलर था, जब मेरे पास आई तो ये एक इसका कलर चेंज हुआ था। ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि मेरी कोशिश ये होती है कि अपनी उसको फॉर्म में लेके आऊं। सही है। तो फिर मैं इसका वो कलर ढूंढ के तो इसको वापस मैंने अपने ओरिजिनल कलर पे लेके आया। और इसके पार्ट्स वगैरह ज़्यादा सोर्स करने तो लंदन? पार्ट्स हाँ जी इंग्लैंड ही है और तो कोई भी नहीं है वो, मतलब चीपेस्ट और जो जहाँ पे अवेलेबल हैं वो UK से ही अप्ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आपके पर्सनल चॉइस की बात करें, अमेरिकन वर्सेस ब्रिटिश एक हमेशा से जंग रहती है लोगों की, तो आप इन दोनों में से किसको खुद प्रेफर करते हैं वैसे? हाल तो लीग बड़ी डिफरेंट है, ये लग्जरी में आ जाती है, वो स्पोर्ट्स में है। लेकिन मैं उस लिहाज से बोल रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन अगर आपने करनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि आप गाड़ी को जेन्युइन भी रखना चाहते हो, तो ज़्यादा आसानी इसको करने में हुई कि इसमें? जो मुझे आसानी रही है जी वो तो ज़्यादा मुझे या तो ब्रिटिश कार्स में रही है चाहिए या फिर मर्सिडीज़ वगैरह में रही है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है। ठीक है। अमेरिकन कार के लिए आपको सोर्स अगर आपका अपना है तो ठीक है, सिर्फ आपको अमेरिका से ही लाने पड़ते हैं, उसके अलावा आप नहीं ला सकते। इसके अब कई दफ़ा हमें प्रॉब्लम होता है, इसका कार्बोरेटर हमारा प्रॉब्लम दे रहा था, कार्बोरेटर ब्रांड न्यू मंगवाया, वो हमने अमेरिका से मंगवाया। चाहिए। मैंने ये शेवरले खड़ी है 57 की, इसको मैंने रिस्टोर किया, इसके सारे पार्ट्स मुझे वहाँ से मिले थे। तो दिस इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये 60s की है? ये 64 है जी, 1964। इसको वन क्या बोलते हैं जी? ये 190 है ना उसकी। 190 ठीक है। ये भी आपने रिस्टोर की थी कि इसी हालत में? ये ओरिजिनल कंडीशन में। इसने 20,000 माइल्स जेन्युइन इसकी रनिंग अच्छा। है। हाँ जी। और वैसे देखने में भी लग रही है कि मतलब अभी तक विंड स्क्रीन इतनी साफ है। बिल्कुल। ये हमारे सारा पास तो 2004-5 की गाड़ी उसकी मैं विंड अभी स्क्रीन आपको इसके दरवाजे भी दिखाता हूँ कि मतलब ये इनको बिल्कुल बैंक करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी माशाल्लाह वाकई बड़ी कहते हैं ना कि जेन्युइन। ये आपने काफ़ी ज़ोर से हाँ, ये इसको ऐसा खाली भी आप ये देखें, और ये चारों दरवाजे ये तो उस ज़माने का सॉफ्ट क्लोज लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये 1 to 6 है जी आगे कि नहीं? ये तो वो ये है 1 to 3 है जी। 1 to 3 है बिल्कुल। ये जो है ये क्योंकि जो हसीब की है पैदाइश वो 1985 की है, सही। तो उसने कहा जी कोई 85 की गाड़ी भी तो होनी चाहिए। ये फिर उसके लिए अभी ये भी है, थोड़ा सा इसके काम रहते हैं, फाइनल टचेस को भी देनी है, तो ये भी रजिस्ट्रेशन से। और ये आगे आ जाए तो ये वॉल्जले है जी। ये वॉल्जले है जो आपने कहा था कि जिसके लिए वो डोनर कार ली गई। बिल्कुल। ये मेरी तो ये आपकी फेवरेट है? फेवरेट कार है। और अभी आप देखें कि कितने कितने 100 हॉर्स पावर कार्स होती हैं जो जी 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 जी, मतलब थाउजेंड ऑफ हॉर्स पावर में भी गाड़ी। जी जी। इसका उस वक्त उन्होंने बड़ा बूस्ट अप करके लिखा है 14 हॉर्स पावर।
कि ये उस ज़माने में ना 14 हॉर्स पावर। इसका जो रेडिएटर है वो भी लोहे का है, उसका नहीं है, तांबे का नहीं है। सही है। और ये वो गाड़ियाँ हैं कि जिनके लिए मरी जाते हुए छरापानी, 17 मील, ये जितने भी स्टॉप्स बने हैं ना, वो यहाँ वो पानी इन डाल के गाड़ियों- आजकल ब्रेकिंग रंडी करते ये हैं। जब गाड़ियाँ चढ़ाई चढ़ी होती थी तो इनके इंजन जो है ना वो हॉट हो जाते थे बहुत ठीक है। ज़्यादा। तो वो फिर इसको ठंडा करते थे। वापसी पे जब आते थे तो फिर चूँकि ब्रेकें लगती थी तो वापसी पे फिर वो इसकी ब्रेक्स ठंडी करते थे। सही तो ये इसलिए तो ये सारा जो ट्रेंड है वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ ये अब तो है ही खैर जब से एक्सप्रेस वे बनी है, मैं वहाँ नहीं गया, लेकिन मुझे याद है बचपन में हम जाते थे, वो पानी फेंक रहे होते थे अभी और भी धुएं वो निकल जगह रहे तो थे। है ना वहाँ पे। हाँ जी, और अभी भी काम कर रहे हैं वो। लोगों ने वो अंडे वाले पकौड़े खाने होते हैं हाँ, उसी रास्ते हाँ, पे वो उधर से जाते हैं। लेकिन वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। सही। अच्छा, ये जो है ये भी गाड़ी भी रिस्टोर हो रही है? जी जी हो रही है। ये इसकी एग्जैक्टली शेप तो वही है जो 115 की है, ये 114 है। ठीक है। ये और 115 और 114 में 2 साल का फर्क है? नहीं सालों का Same फर्क नहीं है, same year सेम में। ईयर में भी दोनों गाड़ियाँ आई हैं। ठीक है। आगे जो मुझे लग रहा है गाड़ी, ये कोई अमेरिकन ट्रक टाइप लग ये रहा है। अमेरिकन इसको ये विलीज के हैं जी, जीपस्टर्स। ये पाकिस्तान में आते रहे, एड में भी और वैसे भी। ये एक ज़माने में यूनाइटेड नेशंस, जिस तरह आजकल ये लैंड क्रूजर्स यूज़ करते हैं, जी जी तो जी। यूनाइटेड नेशंस के पास ये गाड़ियाँ होती भुट्टो साहब के दौर में? थी। उससे भी पहले 50s में। ये जो है कराची ये में। 57 की है। अच्छा, ये गाड़ी जो है ये आई है इरिगेशन डिपार्टमेंट सिंध की गाड़ी है ये। ठीक है। ये वहाँ से आई है गाड़ी। सही 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 सही। तो इसमें ये 3 किस्म की आती थी। एक जो है वो उसके बैक डोर्स हैं, फ्रंट डोर्स हैं और साइड बंद है इसकी। सही। ये आप कह लें कि ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन उसका यूज़ क्या है, जिस बिल्कुल, अभी भी यूज़, आती है एम्बुलेंस वगैरह आती है। बिल्कुल ये उस टाइप की चीज़ है। अच्छा सर, ये भी एक और बड़ी, मेरा ख्याल है वन ऑफ द रेयर मर्सिडीज, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इसके साथ की 2 ही और होंगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं ये है गाड़ी, ये ब्लैक है, और वाइट कम्बिनेशन में एक मैंने लाहौर में भी देखी है। बिल्कुल ये 180 है 1960 की। 1960। जी जी बिल्कुल। और ये आपने रिस्टोर खुद की थी? ये मैंने इसे खुद अलग- रिस्टोर की है। ये इसका वही जो मैं आपको पहले बता रहा था कि सामान इसका बहुत सारा जो मुझे कराची से मिल गया था। अच्छा। तो कुछ लाहौर से मिला, तो इसकी जो प्रिंट स्क्रीन है वो ब्रांड न्यू मुझे कराची से मिल गई थी? बिल्कुल। अच्छा। और ये आगे मेरा ख्याल है वो गाड़ी जो आप बताते हैं कि आर्मी ऑक्शन से ली थी जी आपने? जी ये आर्मी ऑप्शन की गाड़ी सो है। इट्स बेलेर की सिस्टर कह सकते हैं इसको? बेल एयर का आप ये कह लें कि जैसे एक डिलक्स मॉडल होता है और एक नॉर्मल मॉडल। जी जी जी। और ये इसका जो आप कलर देख रहे हैं ना जी, इसकी वजह ये है कि ये गाड़ियाँ आई थी पाकिस्तान आर्मी ने इंपोर्ट की थी अपने स्टेशन कमांडर्स के लिए। जी 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 जी। तो वो जो स्टेशन कमांडर्स के यूज़ में नहीं, तो वो फ्लैग कलर में उन्हें ऑर्डर की थी गाड़ियाँ। सही। तो ये फ्लैग कलर था। और उस ज़माने में मैंने जब इसका ओरिजिनल कलर ढूंढ के निकाला तो थोड़ा सा हल्का सा अमेरिका ने ना मेटालिक डाले हुए थे, ये जो ग्रीन में। हाँ जी हाँ जी, हमारे पास लाहौर में भी हमारे एक दोस्त हैं आमिर इल्दाल साहब, उनके पास भी सेम ही गाड़ी है। सही सही और ये गाड़ी है कि आई एम नॉट रॉन्ग तो आर्मी म्यूजियम में ब्लैक कलर में खड़ी जो अयूब खान साहब बिल्कुल चलाते थे। होगी जी। मैं एक्चुअली वहाँ नहीं गया, लेकिन मुझे पता चला है। अच्छा, ये जो है ये लैंड रोवर का, ये लैंड रोवर का जी पैराशूटर मॉडल है। ये पैराशूट जो मॉडल। उनकी आर्मी यूज़ करती है। सही है। ये करते ही हैं कि इसको प्लेन से या हेलीकॉप्टर से कहीं भी बैटलफील्ड में, ठीक है। 2 इसमें बैठ, एक ड्राइवर होता है, एक को ड्राइवर होता है। सही है। और दो इसको ड्रॉप इसके करके अंदर, इसका ओरिजिनल इंजन है। 2 इसके अंदर इन्हें फ्यूल टैंक्स भी दिए हैं। अच्छा। दोनों सीट्स के नीचे अच्छे बड़े टैंक्स हैं। सही तो सही। वो उसको कहीं भी फिर बैटलफील्ड में ना इस गाड़ी को ड्रॉप कर देते हैं और ये फिर वहाँ भागना शुरू कर देती है। और इसका कंपैरेटिवली उन्होंने इसको लाइटर वेट में बनाया हुआ है, ताकि अगर जितनी ज़्यादा हैवी होगी उसको जब नीचे आएगी ज़मीन पे तो उसको प्रॉब्लम। और ये भी आपने पिंडी से ली, कहाँ से ली? ये मैं जेलम से ले गया था जी। एक साहब थे, वो बहुत पहले इसको अर्ली 70s में लाए थे इंग्लैंड से और उसको यूज़ कर रहे थे। अच्छा। तो वो फिर मुझे पता चला, मैं गया उनके पास, वो इंटरेस्टेड थे बेचने में, तो फिर मैंने उनसे आगे आ जाए सर। ये बीटल जो है ये भी मुझे लग रहा है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। बिल्कुल ऐसे ये कौन सा मॉडल है जी? ये 72 है। ठीक है। और इसके भी बस काम वाम कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं कि जी इनका भी ज़्यादा जो पार्ट्स हैं वो भी कराची से मिल जाते हैं, ब्राज़ीलियन। जी जी। अब ओरिजिनल तो बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, मैं पता नहीं, आई वाज अंडर इंप्रेशन कि पिंडी में शायद इसके और मॉरिस के पार्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नहीं, मॉरिस के भी जो पार्ट्स हैं ना जी, वो भी मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स आर लोकली मैन्युफैक्चर्ड। सही है। और वो मेरा ख्याल है यहाँ पे टैक्सीज और थी, इसलिए टैक्सीज थी, उन्होंने रिवर्स इंजीनियर किया होगा। लेकिन अब चाहे लोग, अब मैंने भी एक ज़माने में शुरू की थी रजिस्ट्रेशन, लेकिन फिर मैं उसको छोड़ ही दिया, तो किसी को दे दी थी गाड़ी कि वो ओरिजिनल सामान नहीं मिलता उसका। सही है। बड़ा इंग्लैंड में भी नहीं मिलता, यहाँ भी नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल। तो आप ओरिजिनल की वजह से आपने मैं कहा मैंने original के कहा। चक्कर में अच्छा, ये फिर जो 1960 है ये उसके करीब करीब ही लग रही है मुझे। ये 59 है जी इसका। और उसका डिफरेंस जो है, ये जैसे वो है ना जी, वो 190 है, ये 220S है। ठीक है। ये उसी में, मतलब आप ये कह लें कि एस वर्जन है। इसमें जैसे इंडिकेटर्स इसके आगे हैं, मडगार्ड। हाँ, इसके ऊपर इंडिकेटर्स आ रहे हैं, क्रोम वर्क वर्क ज़्यादा है इसके ऊपर। सो आई थिंक दिस इज ये इसको सुपीरियर मॉडल आप कह सकते हैं। आप जैसे ये एस क्लास है class, हाँ ना जी। मतलब वो नॉर्मल है गाड़ी। ठीक है। ये जो ये एस क्लास है। और ये जो साथ एक बड़ा ह्यूज जिन खड़ा है, जो साथ के ट्रक के साथ भी ट्रक ही लग रहा है, ये क्या है जी? ये है ये भी तो गाड़ी- Mercedes नहीं, 19 ये मर्सिडीज नहीं है, ये गाड़ी तो और थी।
लेकिन ये जब मैंने गाड़ी जहाँ से हासिल की ना जी, तो ये सारी दबी हुई थी, कचरे में दबी हुई थी। ठीक है। हमने तकरीबन कुछ 3-4 ट्रॉलीज़ कचरे की उठवाई, फिर ये गाड़ी वहाँ से निकाली। जब निकाली फोक लिफ्ट पे इसको उठाया ना जी, तो ये 2 पीसेज़ में हो गई थी। Gotta get in, only on Parkville.